रकाब में पाँव है, बाग पर हाथ है, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। ज़्यादा राह मौजूद नहीं, खाली हाथ जाता हूँ। कहवा पियो। शुक्रिया मियाँ। बहुत अजीज़ व अकारिब खोए हैं इस कदर में। इस 3 बरस में हर रोज मर्ग नौ का मजा चखता रहा हूं। हैरान हूं, कोई सूरत जीस्त की नहीं, फिर मैं क्यों जीता हूं? हवास खो बैठा, हाफजे को रो बैठा। अगर उठता हूं तो इतनी देर में, जितनी देर में एक कद्दे आदम दीवार उठे। आगे नातवा था, अब नीम जा हूं। 71 बरस जी लिया। जिंदगी अब बरसों की नहीं, महीनों और दिनों की लगती है। सद जलवा रूबरू है जो मिशगां उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। सुनो सुनो सुनो, हर खास और आम को इत्तला दी जाती है कि बहुकम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग्स 1 तारीख की रात को तमाम खैर ख्वाह अंग्रेज अपने अपने घरों के बाहर रोशनियां करें। दुकान और बाजार और साहब कमिश्नर बहादुर की कोठी पर भी चिरागा होगा। आखिरकार दिल्ली में अमनो अमान के कुछ आसार तो नजर आने लगे हैं। बड़े मियां, मुर्दों की बस्ती में चिराग जलाने से अमन पैदा हो जाता है क्या? ऐसी गलती मत करना मियाँ। रात को गोरे गश्त करेंगे। अगर तुम्हारे घर के सामने चिराग ना जला तो पकड़े जाओगे मियाँ। हम चिराग जलाएंगे, कब्रिस्तान में जलाएंगे, जहां हमारे यार दफन हैं। अभी तक सर में घोड़ों की टापें गूंज रही हैं। सारी रात गश्त लगाते रहे गोरे। कोई पकड़ा भी क्या कि नहीं मियाँ? यूं तो सारा शहर चिरागा था सुना। सुना बहुतों को तो घर से ही पकड़ के ले गए रात में। अच्छा। अरे एक ने तो कमाल करी, अपने घर में आग लगा ली और सड़क पे खड़े होकर चिल्लाने लगा, देख लो गोरो, मेरा भी घर चिरागा हो रहा है।
कौन था कौन वो? कोई राजपूत था कहते हैं। उसे कुछ नहीं किया होगा। उसी वक्त धर पकड़ कर ले गए उसे भी। यही तो चाल है इन फिरंगियों की। एक झटके में पता लगा लिया कि कौन साथ में था और कौन नहीं। अच्छा मियाँ, जिन्हें पकड़ते हैं उन्हें क्या करते हैं ले जाकर? बहुतों को तो सुना है रात ही रात में फांसी पर लटका दिया मेहरौली में। अच्छा, बया के घोंसलों की तरह लाशें लटक रही हैं दरख्तों पर। मिर्जा नौशाद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बनाकर फकीरों का हम पेश गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। खैरियत तो है। आपका हाल क्या है? हमारा हाल अब हमसे क्या पूछते हो हाफिज मियाँ? कुछ रोज बाद हमारे हमसायों से पूछना। अब थक गया जिंदगी से। इन दिनों में इतने जनाजे उठाए हैं कि लगता है जब मैं मरूंगा मुझे उठाने वाला कोई ना होगा। इसके ठीक 2 साल बाद 15 फरवरी 1869 के रोज़ मिर्ज़ा गालिब इंतकाल फरमा गए। उन्हें 64 खंबा के नज़दीक ख़ानदान लोहारू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। सन 1969 ईस्वी में गालिब को गुजरे 100 साल पूरे हुए। बाईस फरवरी 1970 के रोज़ हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी ने ईवान गालिब का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद इसके सेक्रेटरी मुकर्रर हुए।
गालिब के नाम नई दिल्ली में ये रिसर्च सेंटर खोला गया, गालिब पर रिसर्च करने के लिए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। न होता गर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता।